जैसलमेर में करेंगे। आज नाश्ता हम उनका करेंगे। भारत का ये वीर जवान लड़ चुका है कई लड़ाइयां, खाई है शरीर पर कई गोलियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भारत के उत्तराखंड में स्थित रुद्रपुर के छतरपुर जिले में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस वीर जवान से और उनके पूरे परिवार से। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। आपने बॉर्डर मूवी तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, हम उसी बॉर्डर मूवी की बात कर रहे हैं। जिसे देखकर आज भी भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम आपको मिलाएंगे बॉर्डर फिल्म के रियल हीरो, जिनका किरदार सनी देओल ने उस फिल्म में निभाया था। राजस्थान बॉर्डर पर वो लड़ाई जिसमें भारत के सिर्फ 120 फौजियों के सामने पाकिस्तानी सेना की 5 विशाल बटालियन थी। उनमें से सिर्फ 11 फौजी ही जीवित बचे। उन्हीं 11 में से एक की मुलाकात आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करवाने वाले हैं। जवान बलजीत सिंह, जिनकी उम्र 100 साल की है, लेकिन जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा कि जंग के मैदान में था। 11 लोग बचे थे, उनमें से बाबूजी भी एक बचे हुए हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं उनकी जीवन की वीर गाथा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आपकी मुलाकात कराऊंगा एक आर्मी पर्सन से। आर्मी पर्सन बलजीत सिंह जी, जिनके शहर हम रुद्रपुर आए हैं उनसे मिलने। आप इनसे मिलेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। आज इनकी उम्र 100 साल है। आइए ले चलते हैं आपको बलजीत सिंह से मिलने। आइए। एक गांव, कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, कैसे उसके बाद आर्मी में गए। 9 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। 9 लड़ाइयों के बाद, रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके सेटलमेंट हुए, यहाँ सेटल हुए। इसकी आइए आपको मिलाते हैं। आइए। बलजीत सिंह और उनका पूरा परिवार आज आपको मिलवाते हैं। आइए सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। बलजीत सिंह जी, बहुत बढ़िया। आज भी वही जज्बा जो 25 साल की उम्र में होता है, आज भी 100 साल में वैसे के वैसे। और ये हैं हमारी आंटी जी, ये अवतार सिंह जी, इनके भतीजे, ये कालावीर जी जो इनके बेटे हैं। आइए, वो पोते साहब हैं। थैंक यू, आप इनकी मुलाकात आपसे करा रहे हैं। अब एक छोटा सा इंटरव्यू हम करेंगे, सर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। छू लेने दे इस नाजुक पैरों को, क्योंकि ये मेरी माँ के पैर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आज आपकी मुलाकात एक खास हस्ती से कराऊंगा। खास हस्ती हैं बलजीत सिंह जी, जो कि इंडियन आर्मी में कार्यरत रहे और अपने टाइम में उन्होंने 9 लड़ाइयाँ लड़ी और आज इनकी उम्र 100 साल है। आज इन्हीं से जानेंगे इनकी जुबानी, इनकी ज़िंदगी के कुछ पल। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं जान, नमस्कार। आप थोड़ा ना जोर से बोलेंगे। ओके, जोर से बोलेंगे सर। सर, मैं सुनील डांग दिल्ली से आया हूं और मैं जानना चाहता हूं, आप नहीं सुनाई पड़ा। मैं पूछ रहा हूं सर, आपने 9 लड़ाइयां लड़ी, जो बॉर्डर पे पहली लड़ाई हुई थी। हाँ, मुझे, क्योंकि आप बहुत सियाने हैं, जितने भी, चाहे वैष्णु, शंकर, गुरु नानक, गुरु गोविंद वगैरह सब एक ही थे। वही आदमी लड़ते थे,
वही दोबारा जन्म लेके फिर वही काम ये होते थे, नया कोई और नहीं हुआ। जी ये पूरा हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह की चाल दिमाग के ऊपर चलता है। आज भी आर्मी उन्हीं के कहने पे चलती है, उन्हीं के बनाए हुए असूलों पे चलती है। आपकी जो 9 लड़ाइयां हैं उनमें से आपकी जो बॉर्डर पहली लड़ाई 46 में 46 3 नवंबर को श्रीनगर में हुई, जी जिसमें मराठा और राजपूत हार गए थे, फिर भी लोगों ने बड़ी हिम्मत करके उस इलाके को बचाया। दूसरी लड़ाई जैसे पानीपत की लड़ाई होनी थी, ऐसे हमारे साथ भी हुई। दूसरी लड़ाई हमारी अंग्रेज़ों के साथ हुई है, जिसमें हमारे 22 जवान मारे गए। वो सारा गढ़ी नाम उसको दिया गया। ये मेरी याददाश्त कमज़ोर है। वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर लड़ाई हुई, सारे मारे गए, एक जवान बचा था। उसने बोला भाई मेरे लिए क्या ऑर्डर है, सब मर गए, मैं अकेला रह गया हूँ। उसको नंबर 2 पे जैतों की लड़ाई भी कहा जाता है। बॉर्डर की लड़ाई के बारे में कुछ बताएं। बॉर्डर की लड़ाई कब हुई थी? बाइट की लड़ाई, बॉर्डर बॉर्डर हाँ, ये कुछ लड़ाई ऐसी हुई हैं जो चुपचाप होती थी, उसको बाहर लीक आउट नहीं होता। क्यों कि वायरलेस का कोई बंदोबस्त नहीं था, पर जवानों को बोला जाता था कि भाई आप फलानी जगह इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पर आपको बड़ा खाना मिलेगा, और हमको एक पंखे वाले जहाज में बिठा के ले जाया जाता था, और वो हमारा ऐसे काम लिया जाता था। सर होता है जो हमारे साथ रहता है, वो सारे जवानों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। जी तो वहाँ पर कोई टाइगर बोलते थे जी और कोई गुस्से में लेबर भी बोलते थे। मेरे को पूछा कि भाई बताओ, ये कह रहे हैं कि हम नाश्ता जयपुर जोधपुर में करेंगे और दोपहर का खाना दिल्ली में खाएंगे। जी मैंने बोला साहब इनको कह दो कि हम इनको इनके घर में जाके ही मार देंगे, खाना तो बहुत दूर रहा। जी खाना बहुत दूर रहा, हम इनको नाश्ता भी नहीं करने देंगे। फिर क्या किया आपने? और उसमें हम कामयाब हुए। अच्छा, हम 120 थे, वो 3020 और 2 झाड़ू वाले थे। जी हमारे कुछ कैजुअल्टी नहीं हुई और उनका एक हाथ भी नहीं छोड़ा हमने, जिसमें हमारा लांगरी, हमारा वो मददगार भी लड़ता था। जी जी हमारे पास गिने चुने हथियार थे, सिर्फ LMG, 380 राइफल और ग्रेनेड, बस। उनके पास 7 हथियार थी, पर चलने हमने कोई नहीं दिया। क्यों? हमारे साथ गुरु गोविंद सिंह, हमारे साथ बड़े बड़े गुरु साथ थे, क्योंकि धरती हिंदुस्तान की थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके कहाँ गोली कहाँ लगी थी? गोली हाँ, गोली कहाँ लगी थी आपके? गोली गोली बाएं कंधे में लगी थी और बाएं आँख में, बाएं आँख में कोई गोली नहीं थी। मेरे को ये नहीं पता लगा कि किसी ने मिट्टी की डेली मारी है। बहुत खून था मेरे अंदर, बड़ी जवानी थी। जी दोस्तों, जिसकी बात कर रहे हैं आज बाबूजी, ये बात हो रही है राजस्थान की उस लड़ाई की जिसके बाद बॉर्डर पिक्चर बनी थी। उसमें बाबूजी जहाँ थे वहाँ पे थे 11 लोग बचे थे, उनमें से बाबूजी भी एक बचे हुए हैं। जी बाबूजी। बिहार में एक मालिया जी हुए, उन्होंने बोला था कि अगर हिंदुस्तान ने तरक्की करनी है, हर घर में एक सिख होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला था। जी 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 बाबूजी। दूसरा, सबसे गंदी कमांड नेहरू की, 1962 की लड़ाई बहुत बुरी तरह हारे, इसका जिम्मेवार नेहरू है और उसका भतीजा जनरल कौल। जी
जी बाबू। एक एक कंबल और 50 गोली देते थे, बाकी कुछ नहीं दिया हमको। 2 महीने खाना नहीं मिला। 2 महीने खाना ही नहीं मिला आपको, फिर कैसे चला? और अच्छी लड़ाई हमने 65 की और 71 की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमें कामयाबी मिली। उसमें हमारे जवान भी कम कैजुअल्टी हुई है। सबसे अच्छा लड़े गोरखे और ग्रेनेडियर और मराठे भी लड़े। सरदार लड़ाई लड़ते हैं, पर सरदारों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए वो कभी कभी अफसर पे भी हल्ला कर देते हैं। क्यों? उनके मर्जी की लड़ाई नहीं हो रही। जी। बाकी हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले कुछ आदमी है, वो हिंदुस्तान में भी है, बाहर भी हैं। सबसे अच्छी कमांड सुभाष चंद्र बोस, जनरल मोहन सिंह, इन्होंने सबसे अच्छी कमांड करी है। 47, 46 में बहुत बढ़िया। ये लड़ पड़े आपस में, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सत्येंद्र बोस की लड़की ने नेहरू के 2 थप्पड़ मारे कि अध्यक्ष यही है। जब 46 से ये था तो अब कैसे ये नहीं है? अगर किसी बड़ी हस्ती नाल मिले वो पूछो कि मोदी नाल मिले। किसी बड़ी हस्ती से आप मिले? हाँ, किसी बड़ी हस्ती से मिले, पीएम साहब से, मोदी जी से, या किसी से? नहीं समझ आई। मैं मतलब पीएम साहब मोदी जी से या किसी बड़ी हस्ती से मिले आप? हाँ, मोदी जी बोले कैसे आए हो? मोदी जी से मिले मैंने आप? बोला हाँ। मैंने बोला जो आदमी गुड़ खाता है मैं उसको मिलने आया हूँ। बोला अच्छा। मैं बोला गुजरात सबसे फैन सिटी, 8 साल में कोई दारू पी के हाथ कड़ी नहीं लगाई गुजरात। अच्छा जी। बोला फिर आओगे? मैं बोला बार बार आऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसी से मिलने का मौका मिला? और किसी से भी मिले थे आप? इंदिरा गांधी जी से भी मिले थे एक बार? हाँ, इंदिरा गांधी जी से भी मिले थे एक बार, इंदिरा जी से? बोला इंदिरा गांधी को किसने मारा? मैं बोलूँगा इंदिरा को इंदिरा नहीं मारा जी, उसके कारनामों ने मारा। आप मिले भी थे एक बार? इंदिरा जी से मिले भी थे एक बार? हाँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन थी, उसमें नेता निकाल रहे थे। मैं सीधा कोठी चला गया। बोली तुम सीधे कैसे आए हो? मैं बोला हवा को कोई रास्ता नहीं मिलता। जब बारिश होती है चिड़ियाँ घबरा जाती हैं, बाज तूफानों में भी रास्ता बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जज्बा देखा बाबूजी का? 100 साल के आसपास बाबूजी की उम्र है इस समय, और जज्बा देख लो कैसे जवानों का जज्बा है। और संजीवा रेड्डी जी से मिले थे, राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी जी? हाँ, मेरी भाई की लड़की बोली मैंने सिस्टर बनना है। मैंने बोला चलो। एल ब्लॉक में गए, इतवार को पेपर हो रहे थे। कर्नल साहब बोला क्या इसके पेपर 45 मार्क हैं? मैं बोला पूछो। वो बोली नहीं। बोला जाओ। उसके बाद हम वहाँ राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी से मिलते हुए चाय पी के बाहर आए। जी। आपको अवार्ड कितने मिले? अवार्ड? हाँ, अवार्ड वगैरह अवार्ड? नहीं, जो मेडल मिले थे वो प्रीतमा पाटिल खा गई 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। अच्छा वो पता नहीं पित्तल कहाँ गया। जी। जी। कोई तजुर्बा? कोई जिंदगी का तजुर्बा बताओ, अपनी जिंदगी का तजुर्बा। हाँ, जिंदगी का तजुर्बा। जिंदगी जिंदगी हाँ, जिनका तजुर्बा है कि आपका सब कुछ छीन ले, आप किसी से मत छीनना। आप ईश्वर के भरोसे रहना, आपको सब मिलेगा। एक भरोसा है माँ का। माँ ने बोला था बेटा तू 100 साल क्रॉस करेगा बहुत बढ़िया, और तेरे पास करोड़ रुपए होंगे। वो है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई युद्ध के टाइम की बात बताओ, कोई हादसा हुआ हो युद्ध के टाइम, लड़ाई के टाइम? हाँ, लड़ाई के टाइम कोई हादसा हुआ हो युद्ध के टाइम? हादसा ये हुआ कि हम जब ढाका से चल पड़े
तो पठान बड़े आराम से चल रहे थे। मैं बोला जल्दी चलो, खाना ख़त्म हो जाएगा लंगर में। वो बोला ऐसे चलेंगे। मैं क्यों, बारात में आए हो? एक आरामी बोला हाँ इंदिरा जी के। मैंने गोरखों को बोला ये 500 आदमी एक ना बचे, मार के कालीबाड़ी की दरगाह में डालो सालों को। पेपर में मेरे पास हैं। जी। युद्ध में जो पैरों को बर्फ में डालते थे, यहाँ पकड़े जाने पे यहाँ गोली। कुछ टाइम मुझे कमांडो में जाने का मौका मिला। जी। वो क्या करते थे, पकड़े जाने पर ठंडे पानी में दोनों टांगे डालते थे जी। ताकि इनकी नसें कमज़ोर हो जाएं। वो आज हो गई। आज हुई हैं इतने दिनों के बाद। बाबूजी अपनी दिनचर्या के बारे में, वो दिनचर्या वाला पेज खोलिए। हाँ। आपकी दिनचर्या क्या है? दिन भर का रूटीन क्या है? दिन भर का रूटीन, हाँ दिन भर का रूटीन क्या है? रूटीन क्या रूटीन, दिन भर का कामकाज, दिन भर की रूटीन, दिनचर्या का दिन भर। काम काज है? हाँ, मतलब क्या दिन भर क्या करते हो आप? कैसे शुरुआत करते हो? मैंने सारे काम किए। जी। आपने जूते आप रिपेयर करता था, आपने पीटी जो आप रिपेयर करता था, अपने कपड़े आप धोता था। जी। कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरा देश है। 2 फिल्में बहुत अच्छी हुई हैं। हाँ। जागृति हाँ। और दोस्ती। दोस्ती, दोस्ती और जागृति। हाँ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो ये धरती हिंदुस्तान की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। भगवान आपको लंबी आयु दे और हमेशा स्वस्थ रखे, इसकी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। अब आपकी मुलाकात करा रहे हैं बलजीत सिंह जी के बेटे हरपिंदर सिंह जी से। हरपिंदर जी, बाबूजी आपके साथ हैं, 100 साल के हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। लेकिन अभी जैसे बाबूजी बीमार हैं, लास्ट के कुछ पल होते हैं हर आदमी की ज़िंदगी में, थोड़े जो तकलीफ़ वाले होते हैं, इसमें कई बारी बेटे पोते परेशान हो जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा मैं बाबूजी नहीं, हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमें तो सेवा का एक मौका मिला है। माँ बाप तो बच्चे को 18-20 साल तक पालते हैं, उसको करते हैं। हमें तो इतना मौका मिलता ही नहीं। मैंने सब कुछ मेहनत ये सब अपने पापा से सीखी है। लेकिन अब देखो आप रुद्रपुर में रहते हैं, रुद्रपुर में वो बड़ा हॉस्पिटल भी होगा, लेकिन फिर भी आप दिल्ली में जेपी हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में बाबूजी को लेके जाते हैं। कई बार डॉक्टर नहीं मिलता, अगले दिन कहीं ना कहीं इरिटेशन तो आपके जहन में आता नहीं, होगा। मेरे नहीं आता। जैसे पापा ने उस दिन पिछली बार ले गए, हाँ। उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे अभी डिस्चार्ज करके हमें अभी 7 बजे रात में निकलना है। मैं पहली बार ही गया था नोएडा में, कभी मैंने रोड देखी ही नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो जी 7 बजे ही निकलेंगे हम। उस दिन 2 बजे पहुँचे यहाँ। तो मुझे कभी भी नहीं, मुझे तो सेवा का सौभाग्य, मेरा फ़र्ज़ है ये, कोई मजबूरी नहीं है। इन जो किया इन्होंने किया, मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। यही हमें दुनिया में लाए हैं, यही हमें मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हम जो तो संस्कार आपके बाबूजी ने दिए हैं वही आपके बच्चे भी जी। देख रहे होंगे हाँ। कि हमारे फादर अपने फादर की कितनी सेवा कर रहे हैं। जी, तो इस दुनिया को जो हम देते हैं ना सर, वही लौट के आता है। वही आता है सर। बहुत अच्छे आपके विचार हैं, बहुत बढ़िया हैं। एक बार अपने दोनों बच्चों से भी मिलवा दीजिए। आओ, आइए बेटा। ये बड़ा बेटा जशनदीप सिंह है। जी हाँ जी, मैं जशनदीप छतरपुर रुद्रपुर से हूँ। आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई हमारे घर पे भी कोई आया है जी। और ऐसा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जी। मेरा नाम ओकर राजवीर सिंह है और मैं भी ओकर छतरपुर से हूँ। मैं इनका ओकर छोटा भाई हूँ और ये मेरे ओकर बापू जी हैं। ये तो ओकर बहुत बढ़िया काम करते हैं, वैसे तो सबके ओकर मदद करते हैं और किसी को कुछ नहीं बोलते ज़्यादा। अगर गुस्सा करते हैं तो पूरे ओकर परिवार पे करते हैं ज़्यादा। हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं जो कि दिल्ली से आए हैं। आज इन्हीं की वजह से हमें मौका मिला सर से मिलने का और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम जानेंगे इनसे भी कुछ सर के बारे में। सर, एक तो हम फौजी हैं, जो हमारे अंकल जी हैं, इनको जो इनका अनुभव है उसके लिए हम इधर आए थे। और आप मानना कि मैं जेबी वो हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे इतना 5 स्टार की तरह इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, पेंशन आ रही है। और मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ, फादर हमारे इनको बाहर स्टैंड पे मिले जब ये टेम्पो चलाते थे। हक हलाल की कमाई खाते हैं, मतलब मेन ये कहने का मतलब है। और पिता ने वहाँ होटल बुक कर लिया था। ये कहते हैं नहीं, अगर आप हमारे पास चलोगे तो अच्छा लगेगा। पिता ने होटल उस समय 40 साल पहले होटल बुक किया हुआ, 200-400 रुपया होगा, तो वो छोड़ के तो इनके साथ घर आए। वहाँ से हमारा संबंध बना।
अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज ये गुस्सा करते हैं, गुस्सा सच्ची बात पे करते हैं, किसी को गलत बात लगती है तब करते हैं, ऐसे नहीं करते। और दूसरी बात, जो भगवे कपड़े पाए, वाइट डाले, कोई भी साधु संत हिमालय पे चले जाए, ये उनसे भी ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में कोई विरोध नहीं है, देशभक्ति की भावना है, भारत माता की सेवा करते हैं। और युद्ध में पीठ दिखा के नहीं, आगे युद्ध में, जैसे बॉर्डर फिल्म में जो हमारे कुछ जवान बचे, जो शहीद भी हो गए, जो बचे उनमें से ये थे। उसके ऊपर एक पूरी बहुत बड़ी देखो फिल्म बनी, बॉर्डर फिल्म। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई ये जो हमारे साधु संत से ऊपर ही हैं, और हमें इनके बाद हम इनको आके मिलें और श्रद्धांजलि दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग हैं और अभी दर्शन करिए, अभी मिलिए, अभी इनको आके सब आप मिलो। ओशो भी यही कहता है कि जब आप मेरी याद आएगी मेरे बाद में और आप मेरे को मिलने आओगे, और फिर मैं तो हूँगा नहीं, तो आज ही मिलने आ जाओ ना। और कल को आप मेरे मरने के बाद मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दोगे और फिर मेरे को पता ही नहीं चलेगा। कहता आज ही कर दो ना। मतलब उसके कहने का मतलब है जो हमारे मरने के बाद आपने सारे काम करने हैं तो आज ही कर दो। ये हमारा फ़र्ज़ ये है कि आज हमारे बापूजी हैं तो हम उनके दर्शन मेले कर रहे हैं, बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इनका कर्जा कभी नहीं दे सकते जो इन्होंने देश के लिए किया। जैसे पोस्टल के लिए किया, पोस्टल के लिए जब हड़तालें होगी, कोई किसी के घर चिट्ठी नहीं आ रही, कहते मैं करूँगा। अच्छा, उसके पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए, किसी भी काम के लिए, कहीं किसी मिनिस्टर को मिलना है, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही अंदर चले जाते थे। ये सच्चे आदमी की एक निशानी है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जो आदमी, चाहे हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी हमारे हैं, आज ही उनसे मिलो। जो भी आपका है मन का, आज ही, बाद में कहीं नहीं पता मर के हमने कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी, आपने भी टाइम निकाला और आपने भी टाइम निकाला। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक